पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, नारी जाति का सम्मान क्यों करना चाहिए? ओम तमहिनः पितावशो तममाता सत्यक्रतो बहुविध अथ ते नमीमहे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, विध्वंसक और सृजनात्मक। कुछ तो सृजन करती है, कुछ चीज़ें हैं जो संहार करती है, विनाश करती है। तो नारी में ही एक काल का रूप भी है जो विनाशकारिणी है, और दूसरा रूप मंगलकारिणी है, मंगलमयी है। जो इसीलिए दुर्गा सप्तशती के अंदर, शक्ति के अंदर तीनों शक्तियाँ मानी गई है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। महासरस्वती ज्ञान की देवी, महाकाली संहारकारिणी देवी, और ऐश्वर्यकारिणी लक्ष्मी। तो मेन रूप में हमें शक्ति का सम्मान जब हम करते हैं तो हमारे भीतर भी शक्ति का संचार हो जाता है, और जब हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अनादर करते हैं, तो वह शक्ति हमारे लिए संहारकारिणी कालिका बन जाती है। रक्त बीज को वध के लिए आता है कि रक्त बीज किसका क्या मतलब है। रक्त बीज इच्छाओं को कहते हैं। रक्त बीज, एक इच्छाएं खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती है। वैसे रक्त बीज के बारे में आता है, एक बूंद गिरता था भूमि पर तो कितने सारे रक्त बीज पैदा हो जाते थे, पर लोगों ने समझा नहीं, जाना नहीं, और मिथ्या भ्रमों को विद्वानों ने सुलझाया भी नहीं। तो रक्त बीज का मतलब है वास्तव में हमारे इच्छाओं का पालना, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना। एक व्यक्ति आज तक नहीं हुआ सृष्टि में पैदा जो कहे कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। सबकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, अधूरी इच्छा को लेकर दुनिया से जाते हैं, तो अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर से हमें आना पड़ता है। और एक व्यक्ति तो ऐसा है जो समस्त इच्छाओं को त्याग दिया, क्योंकि जो इच्छाएं पूरी ही न हो उसको पालने का फल क्या, फ़ायदा क्या, क्योंकि वो अभी भी दुख दे रही है। जो इच्छाएं अधूरी हैं अभी भी दुख देती है वर्तमान में, और अधूरी रह गई तो भविष्य में भी दुख देगी। तो मतलब है कि हमारी इच्छाएं ही क्या, इच्छाओं का पालना ही रक्त बीज है, असुर है यह। और जो रक्त बीज है, असुर है, वो हमें कभी सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा, चैन नहीं देगा, जीने नहीं देगा, हमेशा हर पल मारता रहेगा, तड़पाता रहेगा, दुख देता रहेगा। इसलिए जिसको शांति चाहिए, भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, त्यागा शांति निरंतरम। जो वासनाओं को, इच्छाओं को, फालतू वृत्तियों को, फालतू इच्छाओं को नहीं पालेगा, उससे ऊपर उठ जाएगा, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वरना जो इच्छाओं को पाल रहा, बढ़ा रहा, आवश्यकताओं को बढ़ा रहा, वो तो नहीं दुखी रहेगा, उतनी परेशान रहेगा, उतनी सुविधाओं की तलाश में जीवन का सारा समय खपा देगा। हमें सामान्य से जीवन यापन के लिए तो होना चाहिए, पर कामनाओं की पूर्ति में ही हर पल हर क्षण लगा देना, ये भयंकर स्वयं के साथ धोखा है। तो नारी भी क्या है, तीनों रूपों को धारण करती है नारी, कालिका रूप भी, लक्ष्मी रूप भी, और ज्ञान रूप भी है। आज तक संसार में जितने भी उपद्रव हुए, जितने भी विनाश हुआ, जितने भी संहार हुआ, उसका मूल कारण यही है कि नारी जाति को समुचित सम्मान नहीं दिया गया। हमेशा उसको दबाया गया, शोषण किया गया, नीचे से ऊपर उठने के लिए कोई प्रयास विशेष नहीं किया गया, और उसकी बातों को भी जो सम्मानजनक सलाह था, उचित था, उसको भी कोई स्थान दिलो दिमाग में नहीं दिया गया। यही हमारे विध्वंस का, विनाश का कारण बनता रहा। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक यही देखने में आता है कि जितने भी युद्ध हुए, नारी को तिरस्कार का, नारी की सलाह न मानने का, नारी को उचित स्थान न देने की वजह से हुआ। यदि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की बात विदुर माने होते धृतराष्ट्र, तो शायद महाभारत का युद्ध भी न होता। ऐसे ही रावण की बात को, मंदोदरी की बात को रावण माना होता तो इतना बड़ा विनाश होने से बच जाता। इसी प्रकार से बाली अगर तारा की बात माना होता तो वह वंचित न रहता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही संसार में अनेकों घटनाएं देखने को मिलती है कि नारियों ने उचित सलाह दिया, प्रेम की वजह से दिया, अपनापन की वजह से दिया, आत्मीयता की वजह से दिया, अपना आधा हिस्सा मान करके पति को सलाह दिया, पर पति लोग उसको तिरस्कार की भावना से ठुकराते रहे, अपमानित करते रहे, कोई स्थान दिलो दिमाग में नहीं दिया। इसका फल क्या हुआ?
वंश सहित, बच्चों के सहित, परिवार सहित, सुख शांति के सहित सब विनष्ट हो गए। राक्षसों में भी आता है, एक से एक नारियाँ थी जो सती थी, साध्वी थी, तो अपने तपोबल से उनको जीवन दिया, पर उसकी सलाह को उन लोगों ने नहीं माना और न मानने का परिणाम हुआ कि विनाश। तो आज भी हम देखते हैं जिन परिवारों में विघटन हो रहा, कलह हो रहा, वहाँ उचित नारियों का सम्मान न देने की वजह से, उनकी उचित सलाह को न मानने की वजह से भी बहुत बड़ा समाज में विघटनकारी चीज़ें पैदा होती हैं, अशांति बढ़ती है और घर का, बड़े से बड़े का घर का विनाश हो जाता है, नरक बन जाता है, कलह का अड्डा बन जाता है। इसलिए जहाँ सलाह की बात है, सुझाव की बात है, वहाँ हर व्यक्ति को विचारना चाहिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। यदि नारी की बात उचित है, कल्याणकारी है, उत्थान कारक है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला, तो सलाह क्यों नहीं माना जाए। केवल नारी ने कह दी इसलिए हम नहीं मानेंगे, तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। नारी की बात जो उचित हो, सब बात मत मानिए, पर जो कल्याण के लिए हो, प्रगति के लिए हो, विकास के लिए हो, जीवन के उत्थान के लिए हो, उसको न मानना ये तो डबल अपराध है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा हितैषी पति का नारी होती है, और जो नारी की उचित बात को, सही बात को, कल्याण की बात को, हित की बात को पति न सुने, तो इसका सीधा सा मतलब कि पति अपना कल्याण नहीं मानता, नहीं चाहता। हमने एक समय देखा था एक घटना में कि पति जो है पत्नी को कह रहा कि तुम हमसे बात कर रही हो, तुम्हें हमसे बात करते शर्म नहीं आती है। अब बताइए, सोचिए उसके अंदर जो पत्नी का क्या स्थान है। पत्नी मतलब कुछ नहीं, पति माने सब कुछ। तो यह उसकी भूल है, उसकी गलती है, क्योंकि नारी हमारी शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, हमारे लिए सहायक है, हमारे जीवन का आधा अंग है। क्या उसको हमारे से बात करने में इसका इतना सम्मान घट गया कि बात भी नहीं कर सकते हमारे सामने? तो ये अच्छा नहीं है। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए, इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए, इतना संकर दिमाग भी नहीं होना चाहिए। नारी और हम पुरुष क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं। जहाँ ये भाव बनेगी तो समाज में सुख शांति, अमन चैन, सौहार्द, एकता, समृद्धि, संगठन, सद्बुद्धि, सुसंतान सब कुछ अपने आप आती चली जाएगी। पर जहाँ दो भी आपस में साथ एक सहयोगी नहीं बन के चलते हैं, सहायक नहीं बनते हैं, एक दूसरे के विरोधी होकर चलते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए लाते हैं, तो वह परिवार देर तक सुख सुविधा से संपन्न नहीं रह सकता। उस घर में अमन चैन शांति का वास नहीं हो सकता। इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए, हर पुरुष को चाहिए कि नारी को आधा अंगन माने, उनको सम्मान करना सीखे, उनका इज्जत करना सीखे, उनको आदर करना सीखे, उनकी अस्मिता को बचाए। नारी की अस्मिता के बचाने से हमारी अस्मिता भी बच जाती है। पर नारी का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हमारा भी तिरस्कार अपमान अपने आप हो जाता है। क्योंकि नारी धरित्री है, परिवार को धारण करने वाली है, संसार को, परिवार को, समाज को धारण करने वाली भी है। क्योंकि सहन शक्ति की सबसे बड़ी प्रतिमा है तो नारी है। इसलिए नारी की सलाह लेना और नारी को भी सलाह देना ये आपस का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जहाँ कहीं लगे पति को कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहीं क्या न करें, तो वहाँ पर यदि नारी बुद्धिमती है, समझदार है, शालीन है, सही है, तो उसको भी उचित सलाह मानना चाहिए और उचित सलाह लेना भी चाहिए। और जब लगे नारी के द्वारा भी कुछ गलत हो रहा परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उसको उचित सलाह देना भी चाहिए और गलत का विरोध भी करना चाहिए, उचित का समर्थन करना चाहिए। आज परंपरा अगर चालू हो जाए कि नहीं, नारी के हम उचित बातों का स्थान देंगे, राष्ट्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, तो हमारा आज भी राष्ट्र उन्नत हो सकता है, परिवार कलह से बच सकता है, परिवार विनाश से बच सकता है, राष्ट्र समृद्धि को आगे बढ़ सकता है। पर केवल नारी होने के नाते हम उसकी बातों का अवहेलना करें, उसको सम्मान न दें, उसकी कदर न करें, हमेशा शोषण में करें, शोषित रखें, उसके साथ में नीचे हमेशा ले जाने के लिए पीछे लग जाएं, उसकी प्रगति में, शिक्षा में आगे बढ़ने से रोक दें, तो ये हमारे लिए अभिशाप है, हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए भी बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए जो नारी सभ्य बनना चाहती हो, शिक्षित होना चाहती है, ऊंचा उठना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, राष्ट्र को कुछ देना चाहती है, उसकी भी सम्मान होना चाहिए, उसका भी कदर होना चाहिए, उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। पति से तो कम से कम मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने उसका बहुत बड़ा त्याग है व्यक्ति के जीवन में। उसने नारी बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए पूरा बचपन का 20 साल का प्रेम, सौहार्द सब ठुकरा दिया, तब पत्नी बनी। और पत्नी के बाद माता बनने के लिए कितने बार देखने को आता है कि जान की बाजी भी लगा देती है। उस नारी का तिरस्कार करना, अपमान करना, दिल दुखाना, चोट पहुंचाना, अपमान करना, यह व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इससे बड़ा व्यक्ति के जीवन का अभिशाप कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो इसीलिए हर नारी को, हर पुरुष को चाहिए कि सम्मान दे, उचित सम्मान दे, उचित स्थान दे, उनको ये बोलने का, अपनी स्वतंत्रता का व्यक्त करने का अवसर दे, उनसे वंचित न रहे और न वंचित उनको रखे। इससे क्या होगा, जब उनका हौसला बुलंद करेंगे, उनका उत्साह वृद्धि करेंगे, सही सलाह को मानेंगे, तो भी अपना उचित सलाह देकर के राष्ट्रीय विकास में, परिवार के विकास में, व्यक्तिगत विकास के लिए योगदान देने में सहायक बनेगी, सहायिका बनेगी। पर हम आधे अंग को अगर हम तिरस्कार करते हैं तो आधा अंग भी बेकार हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को पेट में आधा में भी अजीर्ण है तो वह पूरा भोजन भी नहीं पच पाता है। हमारे घाव में थोड़ा सा शरीर में घाव हो जाता है तो वही हमारे शरीर को तड़पाने के लिए, कष्ट देने के लिए, कराने के लिए बाध्य कर देता है। तो नारी तो आधा अंग बताया गया, आधा अंग माने आज शरीर का पुरुष के आधा अंग नारी और नारी का आधा अंग पुरुष हुआ। जब दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं तो एक एक मिल के 11 हो जाते हैं। जब दोनों एक साथ होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, तो शक्ति व्यक्ति की बढ़ जाती है, दुनी हो जाती है। इसलिए नारी की शक्ति पुरुष की शक्ति के लिए, मजबूत बनने के लिए बहुत बड़ी सहायिका बनती है, बहुत बड़ा मित्र बन जाती है पति के लिए, बहुत बड़ा चिकित्सक बन जाती है, बहुत बड़ा सहायक बन जाती है। और पत्नी साथ होती तो पुरुष का हौसला हमेशा दुना रहता है। पर जहाँ हम नारी पति से कुछ कह नहीं सके, पति नारी से कुछ कह नहीं सके, तो वो गृहस्थ नहीं, वो तो नरक आश्रम हुआ। स्वर्ग आश्रम तब है जब पति को अपना दुख दर्द पत्नी से कहने का अवसर प्राप्त हो, और नारी को भी अपना दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी पति से कहने का सुअवसर मिलता हो। उसी घर में स्वर्ग का निवास होता है, वही घर आगे बढ़ता है, वही घर उन्नत होता है। वहीं पर सच्चे बच्चे भी माता पिता आज्ञाकारी होते हैं, भक्त होते हैं, वह भी ऊँची अवस्था को प्राप्त करते हैं। इति ओम।